फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 3 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है जंतर मंतर टर्न्स हंगर स्ट्राइक जंक्शन। यानी जो जंतर मंतर जगह है वो टर्न्स मतलब बदल गई है, बन गई है हंगर स्ट्राइक जंक्शन। हंगर मीन्स क्या होती है? भूख। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, जंक्शन मतलब केंद्र होता है। ठीक है, यानी जंतर मंतर भूख हड़ताल केंद्र बन गया है। ठीक है, हंगर यहाँ पे अगर हंगर कहीं आपको मिले तो हंगर एक नाउन होता है। ठीक है, यानी जंतर मंतर भूख हड़ताल केंद्र बन गया है। ठीक है, कौन सी बात हो रही है? आपको पता ही है, काकरोच जनता पार्टी के द्वारा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा जूम करेंगे ताकि आपको इजीली दिखाई दे, और जो भी वर्ड आएंगे, जो भी सेंटेंस आएंगे, कोशिश की जाएगी उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए ग्रामर के पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है द फर्स्ट डे गोज लाइक अ ब्रिज। अगर आपको ब्रिज की सिंपल मीनिंग जाननी हो, जिसका मतलब होता है जो हल्की हल्की हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज। ठीक है, तो द फर्स्ट डे गोज लाइक अ ब्रिज। लेकिन यहाँ से जो गो लाइक अ ब्रिज है, यह एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज बहुत स्मूथली हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गोज लाइक अ ब्रिज। तो कह रहा है द फर्स्ट डे गोज लाइक अ ब्रिज, यानी पहला दिन बड़ी आसानी से बीत जाता है। पहला दिन बहुत आसानी से बीत जाता है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अभी आप दो तीन सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है पहला दिन बड़ी आसानी से बीत जाता है। गोज क्यों लगा? क्योंकि आपको पता ही है डे सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे गोज लगा हुआ है। ठीक है, द सेकेंड डे दूसरे दिन देयर इज एन अनयूजुअल एनर्जी। दूसरे दिन क्या होता है? अनयूजुअल मीन्स होती है असामान्य, जो आमतौर पे नहीं होती है। ठीक है, तो देयर इज अनयूजुअल एनर्जी, एक अलग ही एनर्जी फील होती है, एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है। ठीक है, फ्रॉम द थर्ड डे ऑनवर्ड्स, यानी तीसरे दिन के बाद से। फ्रॉम द थर्ड डे तीसरे दिन के बाद से, ऑनवर्ड्स मतलब आगे। मेमोरीज ऑफ फूड, यानी खाने की जो यादें हैं, मेमोरीज ऑफ फूड खाने की यादें। अब यहाँ पे देखो ऐसे कॉमा डैश दे के आगे लिखा है खाने की यादों में खास करके इट्स स्मेल, यानी खाने की स्मेल, खाने की जो खुशबू होती है, एंड टेक्सचर, और जो उसका बनावट होता है, खास करके ये बता दिया है। ठीक है, अब देखो मेमोरीज ऑफ फूड कम इन फ्लैशेस टू द माइंड। अब ये देखो ये जो इट्स स्मेल एंड टेक्सचर्स है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, मैं नहीं निकाल दे टाइम, ऐसे करेंगे। फ्रॉम द थर्ड डे ऑनवर्ड्स, यानी तीसरे दिन के बाद, मेमोरीज ऑफ फूड कम इन फ्लैशेस टू द माइंड, यानी जो खाने की यादें हैं, जो खाने की यादें हैं वह बार बार दिमाग में आती हैं। कम मतलब आना, इन फ्लैशेस टू द माइंड, फ्लैश टू द माइंड दिमाग में अचानक से आना। ठीक है, फ्लैश की तरह आना। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है। यहाँ पे स्ट्राइक की बात हो रही है। कौन सी स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक की। हंगर स्ट्राइक पे जब कोई होता है या फिर जाने की कोशिश करता है, तो कह रहा है पहला दिन तो आसानी से बीत जाता है, और दूसरे दिन एक अनयूजुअल एनर्जी रहती है, एक अजीब सी ऊर्जा रहती है, एक असामान्य सी ऊर्जा रहती है। लेकिन तीसरे दिन से क्या होता है? खाने की यादें हमारे दिमाग में अचानक से आती रहती हैं। ठीक है, और मेमोरीज ऑफ फूड। अब देखो, अब यहाँ से मेमोरीज ऑफ फूड से अगर हम सेंटेंस की बात करें, तो ये जो इट्स स्मेल टेक्सचर से मेमोरीज ऑफ फूड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये जो कम वर्ब है, कम वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? मेमोरीज। ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया फूड, मेमोरीज प्लूरल है इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म आई हुई है। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस में देखते हैं। हंगर अराइव्स इन वेव्स, यानी जो भूख है वो अराइव करती है, आती है, इन वेव्स यानी लहरों की तरह। यानी जो भूख है वो बहुत तेजी से आती है। बट लेकिन स्टूडेंट्स सेज, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इट इज द एवर प्रेजेंट हीट, यानी यह क्या है? जो प्रेजेंट है, जो हमेशा के लिए प्रेजेंट है वहां पे, हीट यानी गर्मी, दैट हैज बीन ओवरवेलमिंग, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि परेशान करने वाली है, एट द कैपिटल्स जंतर मंतर, यानी दिल्ली के जंतर मंतर पे। कह रहा है कि हंगर यानी भूख लहरों की तरह आती है, लेकिन छात्रों का कहना है कि यह एवर प्रेजेंट हीट है, यानी हमेशा जो
प्रेजेंट गर्मी है, जो कि कहाँ पे, कैपिटल्स के जंतर मंतर पर परेशान करने वाली गर्मी है। जंतर मंतर के बारे में यहाँ से कह रहा है, विच हैज बिकम, जो बन गया है, अ हंगर स्ट्राइक जंक्शन, एक भूख हड़ताल केंद्र, ओवर द पास्ट 4 डेज, यानी पिछले 4 दिनों से। ठीक है, जो पिछले 4 दिनों से, देखो ये विच एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये कंजंक्शन का भी काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ भी देता है, ठीक है, दो क्लासेस को जोड़ देता है। ये जो जंतर मंतर नाउन है, इसके बारे में ये बता रहा है कि विच हैज बिकम, यानी कि जो बन चुका है, अ हंगर स्ट्राइक जंक्शन, एक भूख हड़ताल केंद्र, ओवर द पास्ट 4 डेज, पिछले 4 दिनों से। ठीक है, अब देखो, कह रहा है, एक बार यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कह रहा है भूख लहरों की तरह आती है, लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं, अभी जो छात्र वो कह रहे हैं कि उन्हें कैपिटल्स की, यानी उस राजधानी की जंतर मंतर की जो एवर प्रेजेंट हीट है, यानी जो लगातार पड़ रही गर्मी है, वह परेशान कर रही है। ये भूख से परेशान नहीं है, ये कहने का मतलब है। फिर आगे जंतर मंतर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल केंद्र बन चुका है। ठीक है, अगर हम इस पहले पैसेज की बात करें तो आपको पहले पैसेज, देखो, गो लाइक अ ब्रिज की मीनिंग अगर आपको पता नहीं है तो भी आप समझ जाएंगे थोड़ा सा रीडिंग बेस पे, कि गोज लाइक अ ब्रिज यानी जैसे हवा जाती है, तो मतलब बहुत ही स्मूथली कोई काम हो रहा है, आसानी से हो रहा है। ठीक है, अनयूजुअल मीन्स क्या होती है, असामान्य, एनर्जी, ऊर्जा। मेमोरीज मतलब यादें, स्मेल्स, आपको पता है ये खुशबू। टेक्सचर्स मीन्स होता है बनावट। फ्लैशेस टू द माइंड, यानी दिमाग में अचानक से आना। एवर प्रेजेंट हीट, यानी लगातार पड़ रही गर्मी। ओवरवेलमिंग के कई मतलब होते हैं, उसमें एक मतलब होता है परेशान करने वाला। ठीक है, या कोई चीज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, चलिए अगले पैसेज में देखते हैं। कह रहा है स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट इज टेकन बाय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, यानी जो स्पॉटलाइट है, यानी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, इज टेकन बाय, वह ले लिया गया है, बाय द एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, यानी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के द्वारा। स्पॉटलाइट मतलब जहां पे सबका ध्यान सबसे पहले जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉटलाइट। हु कट्स अ सॉलिटरी फिगर लाइंग ऑन द कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज। स्पॉटलाइट मतलब आप बोल सकते हो सेंटर, यानी जो सेंटर है, जो केंद्र है, इस टेकन बाय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वह कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के द्वारा ले लिया गया है, यानी कि मंच जो स्टेज है उसके बीच में कौन है, सोनम वांगचुक। अब यहाँ पे देखो, हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, सोनम वांगचुक के लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या था, जंतर मंतर एक प्लेस था, क्या था, प्लेस था। तो प्लेस या नॉन लिविंग के लिए हम लगाते हैं विच, लेकिन यहाँ पे सोनम वांगचुक एक नाम है जो कि मैस्कुलिन जेंडर आप बोल सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन हु इस्तेमाल होगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हु नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन हु। ठीक है, यानी सोनम वांगचुक कोई भी लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, हु। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन। हु यानी जो किसके लगाया, सोनम वांगचुक के लिए। जो कट्स अ सॉलिटरी फिगर, कट्स अ सॉलिटरी फिगर का मतलब होता है जो अकेले हो। कट्स अ सॉलिटरी फिगर, सॉलिटरी में अकेला होता है। कट अ सॉलिटरी फिगर मतलब एकांत में रहना, अकेले रहना। लाइंग ऑन द कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पर, मंच पे अकेले पड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं। ठीक है, amidst a continuous stream of speeches and विजिट्स, यानी भाषण और विजिट्स के जो लगातार स्ट्रीमिंग है उनके बीच में, बाय वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स, यानी अलग अलग राजनीतिक नेताओं के द्वारा। ठीक है, अब ऐसे देखो, अलग अलग, वेरियस मीन्स क्या होता है, अलग अलग राजनीतिक नेताओं के द्वारा जो विजिट्स की जा रही है, जो दौरा किया जा रहा है और जो भाषण दिया जा रहा है लगातार, उसके बीच में सोनम वांगचुक उस मंच के केंद्र में, कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर अकेले लेटे हुए हैं। ठीक है, ऑन द लेफ्ट यानी बाईं तरफ, स्क्रीन्ड अवे फ्रॉम द क्राउड, यानी भीड़ से दूर, आर 6 ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक्टिविस्ट, यानी 6 AISA के कार्यकर्ता हैं। कह रहा है बाई ओर, ऑन द लेफ्ट यानी बाई ओर, स्क्रीन्ड अवे फ्रॉम द क्राउड यानी भीड़ से दूर, भीड़ से दूर, ये जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 6 कार्यकर्ता हैं।
द स्टूडेंट विंग ऑफ द CPI-ML, ये है क्या? स्टूडेंट्स विंग है, यानी छात्रों की शाखा है CPI-ML की। हु, जो, अब ये उन एक्टिविस्ट के बारे में बता रहा है जो वहां पे 6 ऑल इंडिया एसोसिएशन के हैं। हु आर, जो हैं, आल्सो ऑन द फोर्थ डे ऑफ देयर हंगर स्ट्राइक, वे भी अपनी भूख हड़ताल के चौथे दिन पर हैं। ये जो 6 कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी भूख हड़ताल के चौथे दिन पर हैं। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, यानी थोड़ी दूर पर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी दूर पर, 9 पीपल आर हडल्ड टुगेदर, यानी 9 लोग एक साथ हैं। द थर्ड बैच ऑफ हंगर स्ट्राइकर्स, यानी जो भूख हड़ताल करने वाले हैं उनका तीसरा बैच, नाउ ऑन देयर थर्ड डे, अब ये अपने तीसरे दिन पर हैं। आप समझ गए होंगे क्यों केंद्र बोला गया, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पहले हैं सोनम वांगचुक, दूसरे हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के 6 एक्टिविस्ट, और तीसरे नंबर पे हैं थोड़ी दूर पर 9 लोग एक साथ भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस तरीके से 3 लोगों का ग्रुप भूख हड़ताल कर रहा है, इसीलिए कहा गया कि जंतर मंतर अभी क्या है, भूख हड़ताल का केंद्र बन गया है। ठीक है। द ओनली थिंग कॉमन टू द थ्री, कह रहा है ओनली थिंग, एकमात्र चीज, कॉमन जो दोनों में है, तीनों में है, टू द थ्री, इन तीनों में है, एक ऐसी चीज जो इन तीनों में है, यानी तीनों की एकमात्र कॉमन चीज क्या है, इज देयर डिमांड, उनकी मांगे। कौन सी मांग? फॉर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यानी ये तीनों ग्रुप है जो कि मांग कर रहा है, जो भूख हड़ताल पर है, उनकी एकमात्र कॉमन मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की, फॉर द इरेगुलरिटीज, अनियमितताओं की, इन द CBSE एग्जामिनेशन, CBSE एग्जाम में, एंड द रिकरेंट लीक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार लीक्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए। ठीक है। यानी जो इन तीनों ग्रुप की जो एकमात्र डिमांड, कॉमन डिमांड क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो CBSE के एग्जाम में जो अनियमितता हुई है, जो इरेगुलरिटीज पाई गई है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने की, बस यही 2-3 मांगे थी। चेंज्ड रिदम, यानी रिदम चेंज हुई है, लय चेंज हुई है, किस लय के बारे में कह रहा है, देखते हैं। अब ये फॉर अमीन, अमीन एक नाम है, अमीन, ठीक है। ये है कौन? यहां से लेके यहां तक इनके बारे में बता रहा है कि अ थर्ड ईयर PhD स्कॉलर ऑफ अर्बन स्टडीज एट अंबेडकर यूनिवर्सिटी एंड AISA एक्टिविस्ट, यानी ये थर्ड ईयर के PhD स्कॉलर हैं अर्बन स्टडीज एट अंबेडकर यूनिवर्सिटी के, और AISA एक्टिविस्ट हैं। फॉर अमीन, अमीन के लिए, दिस इज हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, यह उनकी पहली भूख हड़ताल है। ऑन द थर्ड डे, वो कह रहे हैं ऑन द थर्ड डे यानी तीसरे दिन, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, ड्रीमिंग ऑफ बाइटिंग इनटू, ड्रीम मतलब सपना देखना, मैं सपना देखना शुरू किया, किस चीज का? बाइटिंग इनटू प्याज पराठाज, ओनियन पराठा, यानी कह रहा है तीसरे दिन से ही मुझे प्याज के पराठों का सपना आने लगा। ठीक है। दैट, जिसे माई मदर मेक्स, जिसे मेरी माँ ने बनाया है, एंड, और मैंगोज, और आमों का। ठीक है। ही सेड, उसने बताया, बट लेकिन, ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन, देखो ये जो पहला पैसे शुरू हुआ तो उसने बोला था पहला दिन आसानी से बीत जाता है, दूसरे दिन थोड़ी एक एनुअल एनर्जी रहती है तो भी बीत जाता है, तीसरे दिन से याद आता है, तो वही कह रहा है तीसरा दिन तो इसको प्याज पराठे के सपने आए, लेकिन ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन पर क्या हुआ? ही सेड, उन्होंने कहा, द बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग यूज टू द रिदम, जो बॉडी है वो स्टार्ट हुई, शुरू कर दी, गेटिंग यूज टू, आदि होना, टू द रिदम, इस लय की। कह रहा है लेकिन चौथे दिन से जो बॉडी है इस लय का आदि होना शुरू हो गई, यानी अब वो लय बन गई कि उसको खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। along with, इसके साथ ही, इट कम्स अ हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस, इसके साथ क्या होता है? along with it comes a heightened self awareness,
कह रहा है इसके साथ ही एक बहुत ज़्यादा आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यानी सेल्फ अवेयरनेस आती है। हाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, एडजेक्टिव है, सेल्फ अवेयरनेस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एज क्योंकि डॉक्टर्स कीप अ रेगुलर टैब ऑन द स्ट्राइकर्स। कीप अ टैब का मतलब होता है निगरानी बनाए रखना। तो कह रहा है क्योंकि डॉक्टर्स स्ट्राइकर्स पर, यानी जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन पर रेगुलर नज़र बनाए हुए हैं। इससे क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस भी आती है। ठीक है। द हेल्थ चार्ट ऑफ द 6 स्टूडेंट्स, यानी जो 6 स्टूडेंट्स हैं AISA के, उनका जो हेल्थ चार्ट्स है, डिटेलिंग देयर ब्लड प्रेशर, जिसमें उनके ब्लड प्रेशर की डिटेल है, हार्ट रेट की है, वेट का है, ब्लड शुगर का है। फेस्टून द AISA कैंप, यानी AISA कैंप पर लगा हुआ है। फेस्टून मतलब सजा हुआ है, मतलब लगा हुआ है, वहां पे उनकी जानकारी पब्लिक की गई है। ठीक है। अब दो ये जो डैश है, यहाँ डैश है, इन दोनों को छोड़ दो ऐसे। द हेल्थ चार्ट्स ऑफ द 6 स्टूडेंट्स फेस्टून द AISA कैंप। ये जो हेल्थ चार्ट्स में चार्ट्स वर्ड है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ फेस्टून जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म आई हुई है। ठीक है। आगे देखते हैं। AISA प्रेसिडेंट यानी AISA की प्रेसिडेंट, जिनका नाम नेहा है, हु इज इन द थर्ड ईयर ऑफ हर PhD, जो अपनी PhD के थर्ड ईयर में है। इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, वह आर्ट से PhD कर रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। सेलिब्रेटेड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये नेहा जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है, यानी नेहा ने सेलिब्रेट किया, मनाया, हर 29th बर्थडे, अपना 29वां बर्थडे, ऑन June 20, यानी 20 जून को। और 20 जून को खास क्या था, व्हेन, जब, द सिट इन प्रोटेस्ट, यानी जब विरोध प्रदर्शन, बिगेन शुरू हुआ, एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पर। यानी 20 जून को इन्होंने अपना 29वां बर्थडे मनाया, जब जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन उसी दिन शुरू हुआ था। ठीक है। सिट इन प्रोटेस्ट यानी वहां जाके प्रेजेंट होकर प्रोटेस्ट करना। इट टेक्स टाइम, यानी समय लगता है, फॉर द बॉडी, बॉडी को, टू गेट यूज टू, आदि होने में, टू द फैक्ट, इस फैक्ट से। यह कह रहा है बॉडी को इस तथ्य से, इस फैक्ट से आदि होने में समय लगता है। कौन सा फैक्ट है, दैट की फूड इज नो लॉन्गर पार्ट्स ऑफ इट डेली साइकिल, यानी जो फूड है वह बॉडी के डेली साइकिल के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि बॉडी को इस बात की आदत पड़ने में समय लगता है कि भोजन उसका जो डेली लाइफ है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डेली भोजन करना ही करना है, डेली खाना खाना ही खाना है। ठीक है। सी सेट, उन्होंने कहा, इट इज नॉट द हंगर, यह भूख नहीं है, बट बल्कि द मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब निरस्ता, एक जैसा काम होना, दैट इज ओवरवेलमिंग, जो कि चिंताजनक है, जो परेशान कर रहा है। ठीक है। कह रहा है, उन्होंने बोला है कि यह भूख नहीं है जो हमें परेशान कर रही है, बल्कि क्या है, मोनोटोनस जो हमारा काम है, एक तरीके से चुपचाप बैठे रहना, लेटे रहना, ये हमें ओवरवेलमिंग है, इससे हमें परेशान हो रहे हैं। ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं। सी कंक्लूड्स, उन्होंने कंक्लूड किया, बताया, निष्कर्ष निकाला, समाप्त किया। ठीक है। कंक्लूड की कई मीनिंग होते हैं, यहाँ पे सी कंक्लूड, इन्होंने यही बात बोली। बट लेकिन द पनिशमेंट ऑफ द बॉडी हैज टू कंटिन्यू, लेकिन जो बॉडी को पनिशमेंट हम दे रहे हैं उसे हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसे हमें जारी रखना पड़ेगा। ठीक है। सी सेज, उसने बोला, बिकॉज, क्योंकि, द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट द स्टूडेंट्स विथ नो चॉइस, क्योंकि सरकार ने विद्यार्थियों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ठीक है। द थर्ड सेट ऑफ प्रोटेस्टर, अभी तीसरे सेट की बात कर रहा है, जो 3 टाइप के लोग थे ऑफ प्रोटेस्टर, विरोध प्रदर्शन के, यानी विरोध के। तीसरा सेट, स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, एक दूसरे से अनजान था, अनटिल दे मेट ऑन June 20 एट जंतर मंतर, यानी जंतर मंतर पर 20 जून से मिलने से पहले वे एक दूसरे से क्या थे, अनजान थे। द थर्ड सेट ऑफ प्रोटेस्टर्स डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू ज्वाइन, ज्वाइन करने का, द हंगर स्ट्राइक ऑन मंडे, यानी हंगर स्ट्राइक को मंडे को, यानी विरोधकर्ताओं का तीसरा सेट मंडे को भूख हड़ताल को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। तीसरे सेट के जो प्रोटेस्टर थे वे जंतर मंतर पर 20 जून से मिलने से पहले, 20 जून को, एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है। ये जो डिसाइडेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे सेट वर्ड है, द थर्ड सेट। मंडे क्या है, और डे आफ्टर मिस्टर वांगचुंग बिगेन इट, एक दिन, और डे आफ्टर मिस्टर वांगचुंग बिगेन इट, यानी कि जब
एक दिन बाद, कब? जब मिस्टर वांगचुक ने इसे शुरू किया, यानी मिस्टर वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल शुरू करने के एक दिन बाद इन्होंने शुरू किया था। दे हैव नो प्रायर एफिलिएशन विथ एनी पॉलिटिकल आउटफिट एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। ठीक है, कह रहा है दे हैव नो प्रायर एफिलिएशन विथ एनी पॉलिटिकल आउटफिट। कह रहा है दे यानी ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका कोई पहले से एफिलिएशन, कोई संबंध, कोई जुड़ाव नहीं है विथ एनी पॉलिटिकल आउटफिट, किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट के साथ। एंड और नॉट ऑल ऑफ देम, नहीं उनमें से सभी आर स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है ये इनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन, कोई गठबंधन, कोई मेल मिलाप नहीं है, और ना ही इनमें से सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक प्रयागराज से भी गए हैं, आदित्य सिंह फ्रॉम प्रयागराज, यानी प्रयागराज से आदित्य सिंह इन उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आदित्य सिंह इज एन एडवोकेट, जो कि एक एडवोकेट है एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट के। हिज रीजन फॉर बीइंग हेयर, यानी उनका कारण, फॉर बीइंग हेयर, यहाँ होने का, यानी उस जंतर मंतर पर होने का इनका कारण क्या था? इज टू प्रोटेक्ट द जनरेशन, जनरेशन को बचाना, अहेड फ्रॉम अ सिमिलर फेट, यानी आगे की जो जनरेशन है उसको बचाना, फ्रॉम अ सिमिलर फेट, यानी इस टाइप की किस्मत से। फेट मतलब होता है किस्मत। कह रहा है कि इस टाइप की किस्मत से बचाना उनका क्या है? काम है, इसलिए वो यहाँ पे आए हुए हैं। इफ, यदि धर्मेंद्र प्रधान इज एडमेंट, यदि धर्मेंद्र प्रधान एडमेंट हैं, बिल्कुल मतलब एडमेंट मतलब बहुत ही जिद्दी हैं, कठोर हैं, अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। ठीक है, डटे हुए हैं। अबाउट नॉट रिजाइनिंग, रिजाइन न देने को लेकर के, कह रहा है यदि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन ना देने को लेकर के जिद्दी हैं, देन आई गेस, तब मेरा मानना है, वी आर आल्सो एडमेंट, हम भी एडमेंट हैं, अबाउट नॉट ईटिंग फूड, खाना न खाने को लेकर के। ही सेड, उन्होंने कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन ना देने को लेकर एडमेंट हैं, बिल्कुल जिद्दी हैं, तो हम भी खाना न खाने पर अड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, एडमेंट है। ठीक है, ये थी उम्मीद, सॉरी, ये था न्यूज़ सेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक